दिस इज यास्मीन मिस। तो आज मैंने एक पद्यांश लिया है, उसकी मैं संदर्भ सहित व्याख्या आपको समझाने जा रही हूँ। तो पहले आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको पाठ का नाम बताऊंगी। तो ये है आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग 2 का जो पाठ है, उसका पाठ का नाम है कवित्व, और उसके जो कवि हैं, कवि का नाम है पद्माकर। तो ये कविता पाठ है। तो पहले मैं आपको पद्यांश पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद प्रसंग पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। तो आप और से सुनिए, इन पंक्तियों की साप्रसंग व्याख्या करें। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झौरन पे बौरन के हवै गए। कहे पद्माकर सू औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवै गए। औरे भांति विहज समाज में आवास होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। तो ये है आपका पद्यांश। अब मैं पहले प्रसंग पढ़ूंगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग 2 से लिया गया है। यह कवित्व पाठ का अंश है। इसके रचयिता पद्माकर जी है। वे रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। वे कवित्व छंद के सिद्ध हस्त कवि हैं। प्रस्तुत कवित्व में वसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण है। तो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी कौन सी बुक है? हिंदी की बुक का नाम क्या है? उमंग 2। उसका लेसन नंबर क्या है? 4th। कवित्व, उसके कवि क्या हैं? पद्माकर जी है। तो ये कवित्व पाठ का अंश है। किसका हिस्सा है? कवित्व पाठ का एक हिस्सा है। अब मैं आपको बताइए, यहाँ पर ये कवि हैं पद्माकर जी, रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि। रीति काल, पहला काल जो था भक्ति काल और दूसरा काल आपका रीति काल। रीति काल इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस काल के जितने भी कवि गुजरे हैं वो दरबारों में, राजा के दरबार में कवि थे, इसलिए इस काल को रीति काल के नाम से पुकारा जाता है। तो वे कवित्व छंद के, ये छंद है, इसके मशहूर कवि हैं। तो प्रस्तुत कवित्व में कवि ने इस पाठ में 2 मौसम का, 2 ऋतुओं का वर्णन किया है। एक वसंत ऋतु का और सेकेंड पैराग्राफ में कवि ने सावन का अद्भुत वर्णन किया है। तो इस पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है उसके बारे में मैं आपको पहले लाइन से समझाऊंगी, उसके बाद मैं व्याख्या पढ़ूंगी। देखिए कवि क्या बोल रहे? औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। जब वसंत का मौसम आ जाता है तो क्या होता है? देखिए, औरे भांति कुंजन, कुंजन मतलब बागीचा, कुंजन में, बागीचे में गुंजरत भीर भौर। भीर मतलब बहुत सारे, भौरे, भौर मतलब भौरे, बहुत सारे भौरे क्या करते? गुंजरत, गुंजार करना शुरू कर देते। किस महीने में? जब वसंत का महीना आता तो चारों तरफ भौरे गुंजार करना शुरू कर देते प्रसन्न होकर। औरे डोर झौरन पे बौरन के हवे गए। तो औरे डोर झौरन पे यानी डालों पे, झौरन मतलब झूले और डोर मतलब डाल, डाल पे क्या पड़ जाते हैं? झूले पड़ना शुरू हो जाते। क्यों? वसंत ऋतु मनोहारी ऋतु है, लोग प्रसन्न होके क्या करते? डालों में झूला डालना शुरू कर देते। बौरन के हवे गए, बौरन मतलब बौर, आम के वृक्षों की डाली पर बौर छाना शुरू हो जाते हैं।
कहे पद्माकर सू और भांति गलियानी। इसके कवि का नाम क्या है? पद्माकर जी। कैसे देखिए कितना अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। कहे पद्माकर सू, पद्माकर जी बोल रहे हैं, और भांति गलियानी, गलियानी मतलब गली, गली गली में बहार छा जाती है। छलिया, छल करने वाले, छबीले, छैल और छवि, सुंदर छवि वाले लोग तैयार होके सुंदर चेहरा बना के वसंत ऋतु में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और गली में बहार छा जाती है। और भांति विहज समाज में आवाज होती। विहज समाज मतलब खग समाज, पक्षियों के समाज को बोलते। बोल रहे हैं कि विहज समाज, पद्माकर जी बोल रहे हैं पक्षी भी प्रसन्न होके क्या करते हैं? आवाज करना शुरू करते, चहचहाना शुरू कर देते। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। बोले ऋतुओं का राजा है, सारे ऋतु का राजा क्या है आपका? वसंत ऋतु। तो ऐसे ऋतुराज, ऐसे ऋतु के राज का वर्णन शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। और रस और इसका आनंद, इसकी रीति, इसकी परंपरा, इसका तरीका, इसका राग, इसका लय, इसका रंग सब अलग है। किसका? वसंत ऋतु का। और तन और अपना तन, और मन और अपना मन, और बन हवे गए इस मौसम में प्रसन्न होना शुरू हो जाता है। तब मैं व्याख्या आपको समझाने जा रही हूं। तो व्याख्या पद्माकर जी बोल रहे हैं वसंत ऋतु की बात ही निराली है। यह एक अलग मौसम है। बस वसंत में बाग बगीचों में भौरों के दल गुंजार करते हैं, गूंजना शुरू कर देते। कौन गूंजना शुरू कर देते? भौरे प्रसन्न होके गूंजना शुरू कर देते हैं। डालों पर झूले पड़ जाते हैं। आमों की डाली पर क्या हो जाता? बौर छा जाते हैं। कवि पद्माकर बोलते हैं कि उस समय गली गली में बहार छा जाती है। लोग प्रसन्न होके, उन दिनों में गलियों की बात ही कुछ और है। लोग प्रसन्न होके गलियों में निकलना शुरू कर देते। लोग बंठन कर गलियों में निकल पड़ते हैं। चारों ओर सुंदरता छा जाती है। बहुत अच्छा मौसम है, चारों तरफ सुंदरता देखने को मिलती है। वसंत ऋतु अद्भुत है, अनोखा है, ऋतु राज है वसंत ऋतु। पक्षी गीत गाते, पक्षी भी प्रसन्न होके गीत गाना शुरू कर देते। इसकी परंपराएं, इसकी तौर तरीके, इसके गीत, इसका वातावरण सब कुछ मनोहर एवं अद्भुत है। और इस ऋतु की बात ही कुछ अलग है। तौर तरीके, परंपराएं, ये ऋतु सारे ऋतुओं से हट करके है। इस ऋतु में तन मन में एक अद्भुत आनंद, प्रसन्नता का अनुभव होता। हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।